हाँ, अगर नए भाई बहन आए हैं तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि हमारे गुरु महाराज साहब के पौत्र परम पूज्य अमित भैया जी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका आप लाभ उठाएं, क्योंकि वही गुरु के अंश हैं। क्योंकि ये तो एक धारा है, बहती आ रही है, उसी में से हमारे परम पूज्य हैं। तो इसलिए जो नए भाई बहन विशेषकर भगवान शिव बोले, देखो वैसे तो तमाम पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास हैं, सभी अपने अपने हिसाब से बतलाते हैं, परंतु मेरे हिसाब से गुरु से बढ़कर अपने लिए कोई नहीं है। सर्वप्रथम हमारे परम आराध्य परम पूज गुरु महाराज साहब जगत जननी जिया मां के चरणों में कोट कोट प्रणाम, तथा हमारे सिलसिले के सभी महापुरुषों को मेरा चरण बंदन और वर्तमान महापुरुषों को भी चरण बंदन। और यहाँ सभी मेरे साथी और भाई बहन आए हैं, उनके चरणों में मेरा निवेदन। हम और आप इतने महान गुरु के दरबार में बैठे हैं जिसका कि हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमारे भाई बहन पुराने हैं वो सभी इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए यहाँ अगर नए भाई बहन आए हैं तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि हमारे गुरु महाराज साहब के पौत्र परम पूज्य अमित भैया जी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका आप लाभ उठाएं, क्योंकि वही गुरु के अंश हैं। क्योंकि ये तो एक धारा है, बहती आ रही है, उसी में से हमारे परम पूज्य हैं। तो इसलिए जो नए भाई बहन विशेषकर इस पर ध्यान दें, क्योंकि गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु ही हमें जगह जगह पर चेताते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और वही इस जीवन में मोक्ष दिला सकते हैं। इसी में एक वो दिया है, मंत्रों का मंत्र दिया है, गुरु तत्व में लिखा है, एक बार भगवान शिव और मां पार्वती हिमालय पर्वत पर विराज रहे थे। तो वहां जब मां पार्वती ने उनसे निवेदन किया कि हे नाथ, इस संसार के कल्याण के लिए कोई रास्ता बतलाइए। तो ये सुनकर उन्होंने कहा, हे वरानने, ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है कि किस तरह से इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस आत्मा के रूप को प्राप्त किया जा सकता है। ये उन्होंने निवेदन किया। तो भगवान शिव बोले, देखो वैसे तो तमाम पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास हैं, सभी अपने अपने हिसाब से बतलाते हैं, परंतु मेरे हिसाब से गुरु से बढ़कर अपने लिए कोई नहीं है। उनके बगैर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे उन्होंने कहा, देखो भाई, गुरु ही वो शक्ति है कि हमें ईश्वर से मिलाते हैं। उसी के लिए उन्होंने कहा कि हमें उस रास्ते में आगे बढ़ना होगा। उसके लिए उन्होंने कहा, मैं एक मंत्र बतलाता हूं, उसको अगर उसके हिसाब से जो चलेंगे वो इसी जीवन में अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते। और वो मंत्र इस प्रकार है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति
पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो भगवान शिव ने कहा कि ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति के बराबर कोई ध्यान नहीं है। उसके लिए ही हमें उनकी जो पसंद मूर्ति आपको है, आज तो यहाँ भाई विराजमान है, लेकिन पुराने जो चले आ रहे हैं वो अपने उन्हीं का ध्यान करें, और इस तरह से वो ध्यान करते रहेंगे तो अपने उस देश में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उन्होंने आगे कहा कि पूजा उपासना के लिए गुरु के चरणों का हमें सहारा लेना है। गुरु के चरणों से ही हमें ये प्रकाश लेना है, क्योंकि उन्हीं के चरणों के ही नखूनों से हमेशा जो धार बहती है वो ज्ञान की धार है, और उस पर गुरु का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो देखा है हमारे यहाँ कि यहाँ पैर छूने का रिवाज है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उपासना और उसके लिए हमें गुरु चरणों का ध्यान करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने बतलाया कि गुरु के वचन जो हैं उनको ही ग्रहण करके हम इसमें अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्यों गुरु के जो वचन होते हैं उनमें शक्ति होती है। उस शक्ति से ही हमारे आत्मा के जो मल विक्षेप आवरण हैं, जब हम अपनी साधना से अभी प्रकाश ग्रहण कर रहे थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए हमें ये इसी हिसाब से उनकी साधना करनी चाहिए। आगे उन्होंने जो बतलाया कि अगर हमें गुरु के कृपा के बगैर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। अगर हम इसीलिए लिखा है कि हमें किसी तरह से अपने गुरु को रिझाना चाहिए, अपने लिए हमारी तरफ वो आकर्षित रहें, हमें कृपा करते रहें, इतने उस हिसाब से हमें अपना जीवन डालना चाहिए, तभी हमारा मोक्ष प्राप्त होगा हमें। और भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए, तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उन्हें कुछ पूछना था। वो पूछकर वापस चले तो वहां से थोड़े दूर चले, तो जैसे ही वो जिस जगह पर वो खड़े हुए थे उस जगह पर उन दरबार के दरबारी उसके धुलाई कर रहे थे, पानी से धो रहे थे उस स्थान को। नारद जी को कोई बात का ध्यान आया तो वो कहा दोबारा भगवान की तरफ आए, तो वो क्या देखते हैं कि जिस स्थान पर नारद जी खड़े थे वो लोग उसी स्थान की धुलाई कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसे है? तो उन्होंने कहा कि इस स्थान पर एक निगुरे खड़े हुए थे जिन्होंने कोई गुरु नहीं किया अपनी जिंदगी में, इसीलिए स्थान ये अपवित्र है, हम इसकी धुलाई कर रहे हैं। तो ये फिर उन्होंने आगे भगवान से भी जाके पूछा, तो उन्होंने कहा हे नारद, ये सत्य है कि तुमने गुरु धारण नहीं किया है। तो बोले कि हे प्रभु, आप ही मुझे बतलाइए कि मैं किसको गुरु धारण करूं। तो भगवान बोले देखो,
तुम सुबह सुबह यहाँ अपने शहर के समीप बिल्कुल वहां खड़े हो जाना सुबह ही जल्दी, और सर्वप्रथम जो कोई आदमी तुम्हें मिले तुम उसी को अपना गुरु बनाना। तो नारद जी उस उत्सुकता में खड़े थे, तो वो क्या देखते हैं, थोड़ी देर के पश्चात एक आदमी चला आ रहा है जिसके कंधे पर मछली पकड़ने का जाल पड़ा हुआ है और वो आ रहा है। तो उन्होंने नारद जी ने उनके पैर पकड़ लिए कि हे आप मेरे गुरु हैं। तो वो बोले मछुआरे नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, मैं तो मछुआरा हूं, आप ब्राह्मण हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जो सर्वप्रथम तुम्हें मिले उसी को तुम गुरु धारण करना, तो इसीलिए आप मेरे गुरु हैं। तो ये गुरु धारण करने के पश्चात वो भगवान विष्णु को ये बतलाने गए कि मैंने गुरु धारण कर लिया है। तो जाते ही भगवान बोले कि हे नारद, क्या तुमने गुरु धारण किए? बोले हाँ महाराज, गुरु धारण तो किए, परंतु कहकर ये कहा कि वो एक मछुआरे हैं। तो ये सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुमने अपने गुरु का बड़ा अपमान किया है, इसीलिए तुम नरक को प्राप्त हुए। अब ये सुनकर नारद जी बड़े संकोच में पड़े और कहा कि हे भगवान, इसका कोई उपाय तो मुझे बतलाइए जिससे कि मैं नरक को भुगत सकूं सही तरीके से। तो बोले कि नहीं, इसका जवाब भी तुम्हारे गुरु ही देंगे, तुम उन्हीं के पास जाइए। तो नारद फिर उसके पश्चात उन्हीं अपने गुरु के पास आए और उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, गुरु भगवान, मैं इस तरह से कर चुका हूं तो मुझे नरक प्राप्त हुआ, इसका कोई उपाय बतलाइए। तो उन्होंने कहा देखो, तुम वहां भगवान विष्णु के पास जाकर ये कहना कि ये नरक और स्वर्ग दोनों ही आपके बनाए हुए हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अभी ये नरक और स्वर्ग यही बना के दिखला दीजिए। तो गुरु ने यही भी कहा था कि जैसे ही भगवान ये नरक और स्वर्ग बनाए तो तुम नरक में लोट लगा देना, लौट जाना, लौट जाओगे तो तुम उस नरक को प्राप्त हो जाओगे। इस तरह से जब वो उन्होंने वहां लोट लगाई तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले हे नारद, ये तुम्हारा काम नहीं है, बताओ ये किसने कहा? तो बोले साहब, ये मेरे गुरु जी ने बतलाया था। तो गुरु की इतनी महानता है कि वह हमारी यानी कि जगह जगह रक्षा करते हैं। नारद जैसे उनका नरक दूर किया, तो इसीलिए अभी समय है, अभी